वो 7 बजे घर पर होता है। आमिर कई साल से मेरे साथ रहा है। आप में से कितने स्टूडेंट्स बता सकते हैं कि ये दोनों सेंटेंस किस अलग अलग टेंस के हैं? मैं आपको 10 सेकंड्स का टाइम देता हूँ, ध्यान से सोचिए और फिर उसके बाद अपना आंसर तैयार करिए। आप में से कुछ स्टूडेंट्स ने पहले सेंटेंस को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस और दूसरे सेंटेंस को प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का सेंटेंस माना होगा, लेकिन ये दोनों सेंटेंसेस प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के सेंटेंस नहीं हैं। आज इस वीडियो में हम यही करने वाले हैं। सेंटेंस को देख करके आप ये बता पाएँ, फौरी बता पाएँ कि किस टेंस से रिलेटेड है, और साथ ही साथ उस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है और वर्ब क्या है, इसको भी हम जानेंगे। यहाँ पर जितने भी सेंटेंसेस मैं आपके सामने कवर करूँगा, इसके बाद कुछ सेंटेंसेस कवर करूँगा। इंपॉर्टेंट वीडियो है, वीडियो को एंड तक देखना है। तो आइए शुरुआत करते हैं, सेंटेंसेस देखते हैं। आपने फर्श पर पानी बिखेर दिया, बिखेर दिया, दिया, बिखेर दिया। आया गया, उठा बैठा रोया सोया हंसा जागा नाचा गाया। याद है पिछली वीडियो में मैंने आपके साथ एक चार्ट शेयर किया था, पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान देखिए। आया तो आया गया, उठा बैठा रोया सोया हंसा जागा नाचा गाया, ये पास्ट का इंडेफिनिट टेंस है। अब एडिशनली सब्जेक्ट और वर्ब को भी पहचान लेते हैं। सब्जेक्ट क्या है? किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट वो होता है जो उस वर्ब को करता है। इस सेंटेंस में बिखेरने का काम कौन कर रहा है? आप। बिखेरने का काम किसने किया? आपने किया। तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? आप। आपको कहते हैं यू, और बिखेरने का काम, बिखेरना, ये एक वर्ब है जिसे आप कहते हैं स्प्लैश। अब बनाइए सेंटेंस को। हालांकि इस सेंटेंस को बनाने के लिए मैं उन स्टूडेंट्स को नहीं बोल रहा हूँ जो अभी अभी टेंस को पहचानना सीख रहे हैं लेकिन इसको ट्रांसलेट कैसे करना है, बनाना कैसे, वो बात नहीं कर रहा हूँ मैं। लेकिन वो स्टूडेंट्स जिनको टेंस आते हैं उनके ये थोड़ा एडिशनल है, उनको सेंटेंस को ट्रांसलेट करना आना चाहिए। इस सेंटेंस को बनाया जाएगा, यू स्प्लैश्ड वाटर ऑन द फ्लोर। सेंटेंस नंबर 2, ये दुकानदार आपको लूट रहा है। लूट रहा है, रही है, रहे हैं। आपको लगेगा कि ये प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूस टेंस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, जहाँ पर सब्जेक्ट किसी काम को कर रहा है। शॉर्ट में लिख दिया मैंने। अब इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है? लूटने का काम कौन कर रहा है? ये दुकानदार। तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? ये दुकानदार। और वर्ब क्या है? लूटना। लूटने को आप क्या कहते हैं? रिप ऑफ। रिप ऑफ, ये एक फ्रेजल वर्ब है, रिप ऑफ। और इस सेंटेंस को आप बनाएंगे, दिस शॉपकीपर इज रिपिंग यू ऑफ, इस तरह से। सेंटेंस नंबर 3, ऐसी फर्जी कहानियाँ मुझे कभी मोटिवेट नहीं करती। यानी मुझे मोटिवेट नहीं करती, यानी मुझे मोटिवेट नहीं करती हैं। प्रेजेंट का सेंस है ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। अच्छा, इस सेंटेंस में मुझे मोटिवेट नहीं करती, यानी मुझे मोटिवेट नहीं करती है। हैं, भले यहाँ पर है लिखा हुआ नहीं है लेकिन वो छुपा है ना, तो ये प्रेजेंट का सेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? कौन है जो मोटिवेट करने का काम नहीं करती हैं? ऐसी फर्जी कहानियाँ। तो ज़रूरी नहीं है कि सब्जेक्ट आपका कोई लिविंग बीइंग हो। जैसे इस सेंटेंस में देखिए, आप एक इंसान है, एक शख्स है ना। ये दुकानदार, ये भी एक इंसान है, एक लिविंग बीइंग है यहाँ पर। तो ज़रूरी नहीं है कि जो आपका सब्जेक्ट है वो एक लिविंग बीइंग हो, वो नॉन लिविंग भी हो सकता है। ऐसी फर्जी कहानियाँ, जैसे कि यहाँ पर है, ये सब्जेक्ट है। वर्ब क्या है? मोटिवेट करना। और इस सेंटेंस को आप बनाएंगे, सच फिक्टिशियस स्टोरीज नेवर मोटिवेट मी। नेवर, कभी नहीं के लिए आप नेवर का यूज़ करते हैं ना। सच फिक्टिशियस स्टोरीज नेवर मोटिवेट मी, मुझे मोटिवेट नहीं करती हैं। मुझे, मी, ऑब्जेक्ट है मी। सेंटेंस नंबर 4, वो 7 बजे घर पर होता है। आप लोगों का ता ते ती के साथ है हो हूँ, तो ये प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस है, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है? इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है वो। टेंस होने के लिए क्या कंडीशन है? क्या कंडीशन है कि हम कहें कि ये पर्टिकुलर सेंटेंस किस पर्टिकुलर टेंस का है?
टेंस के सेंटेंस वो होते हैं जिसमें सब्जेक्ट के ज़रिए किसी काम को करने के बारे में बताया जाता है। तो इस सेंटेंस में अगर आप देखें, यहाँ पर जो सब्जेक्ट है मेरा वो, ये एक सब्जेक्ट है ना, तो इस सेंटेंस में इस सब्जेक्ट के ज़रिए किसी काम को करने की बात हो रही है? नहीं हो रही है। तो इसलिए ये सेंटेंस टेंस कैटेगरी का सेंटेंस नहीं है। फिर ये क्या है, ध्यान से सोचिए, ये सेंटेंस है सिंपल सेंटेंस प्रेजेंट की कैटेगरी नंबर 1 का सेंटेंस है। अगर आपको याद हो सिंपल सेंटेंसेस के लेसन जो कि टेंस से जस्ट पिछला लेसन है, उसकी वीडियोस को अगर आपने देखा हो तो। सेंटेंस नंबर 5, आमिर कई साल से मेरे साथ रहा है। आपको लगेगा रहा है, रही है, तो ये सेंटेंस प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस टेंस है, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है? यानी ये काम हो चुका है ना, तो यहाँ पर ये सेंटेंस प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस है। कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है? आमिर। वर्ब क्या है यहाँ पर? आमिर कई साल मेरे साथ रहा है, यानी आमिर कई साल मेरे साथ रह चुका है। वर्ब है यहाँ पर रहना, रहना को आप लिव कहते हैं। बनाइए सेंटेंस को, कैसे बनाएंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में? आमिर हैज़ लिव्ड विद मी फॉर मैनी ईयर्स। आमिर हैज़ लिव्ड विद मी फॉर मैनी ईयर्स। ठीक, इस सेंटेंस के एक और तरीके से भी आप बना सकते हैं, जिस तरह के एडवांस इंग्लिश में बनाया जाता है। आमिर हैज़ बीन विद मी फॉर मैनी ईयर्स। लिव की जगह पे आपने बी फॉर्म का यूज़ किया। सेंटेंस नंबर 6, आपने उसे क्या कहा? क्या कहा? कहा, आपने उसे कहा। आया, गया, उठा, बैठा, रोया, सोया, हंसा, जागा, नाचा, गाया, पास्ट का इंडेफिनिट टेंस। सब्जेक्ट हैं आप, यू, वर्ब है कहना, कहना को से कहते हैं। आपने उसे क्या कहा? बनाइए सेंटेंस को, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है और इंटरोगेटिव है। कैसे बनाएंगे इस सेंटेंस को? व्हाट डिड यू से टू हिम या व्हाट डिड यू टेल हिम। सेंटेंस नंबर 7, आपने उसे क्या कहा है? जैसे ही कहा के साथ आपने है कर दिया ना इस तरह से, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस फौरी बदल जाता है किसमें? प्रेजेंट परफेक्ट में। सब्जेक्ट है आप, मेन वर्ब तो यहाँ पर कहना ही है से। व्हाट हैव यू सेड टू हिम या व्हाट हैव यू टोल्ड हिम। सेंटेंस नंबर 8, आपने उसे क्या कहा था? कहा था, कहा, आया, गया, उठा, बैठा, रोया, सोया, हंसा, जागा, नाचा। जैसे ही वर्ब से एंडिंग होती है तो वो होता है पास्ट का इंडेफिनिट टेंस। अगर आपने उसके साथ है लगा दिया तो प्रेजेंट परफेक्ट, था लगा दिया तो पास्ट परफेक्ट। आपने उसे क्या कहा था? कहा था। जैसे ही कहा, आया, गया, उठा, बैठा, रोया, सोया, हंसा, जागा, नाचा, गाया, पास्ट का इंडेफिनिट टेंस जब वर्ब से एंडिंग होती है लगा देंगे तो वो बन जाता है प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस, था लगा देंगे तो वो बन जाता है पास्ट का परफेक्ट टेंस। तो ये सेंटेंस है पास्ट का परफेक्ट टेंस। अभी इन तीनों में डिफरेंस बताता हूँ, ज़रा रुकिएगा थोड़ा। पास्ट का परफेक्ट टेंस और वर्ब है कहना। सब्जेक्ट दोनों में क्या है? ऑब्वियसली आप, और ऑब्जेक्ट है वो, उसे, वो। अच्छा, इस सेंटेंस की अगर हम बात करें, आपने उसे क्या कहा है? ये काम प्रेजेंट में हो चुका है, अभी भी हो चुका है ये काम। मैं घर आता हूँ, एक बच्चा रो रहा है, मैं आपसे पूछता हूँ आपने उसे क्या कहा है? आपने उसे कुछ कहा है क्या? आपने उसे क्या कहा है कि वो रो रहा है? आपने उसे क्या कहा, ये थोड़ा पास्ट में हो गया। मान लीजिए 2 हफ्ते आपको पहले कॉल आया, आपने उसे फ़ोन पे एक ऐसी बात कह दी कि वो मुझसे बात ही नहीं कर रहा है, तो तब मैं आपसे कहता हूँ आपने उसे क्या कहा है। और इस सेंटेंस की अगर हम बात करें, आपने उसे क्या कहा था। मान लीजिए 1-2 महीने पहले आपने उसे एक ऐसी बात कह दी कि वो आज तक मेरे घर में नहीं आया, और तब मैं आपसे कहता हूँ कि आपने उसे क्या कहा था। तो जिस तरह से इनको बोलने के सिचुएशंस अलग अलग होते हैं उर्दू में, ठीक उसी तरह से इंग्लिश में भी इन्हें अलग अलग टेंस में बनाया जाता है। सेंटेंस नंबर 9, सोच इंसान को बड़ा बनाती है। आप सोचोगे कि ये ताते ती के साथ है हो हूँ, तो ये प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस है। आप सही सोच रहे हैं। क्यों सोच रहे हैं? क्योंकि सेंटेंस में सब्जेक्ट भी है और वर्ब भी है। सब्जेक्ट क्या है? सोच, थिंकिंग, और वर्ब है यहाँ पर बनाना। बनाने को आप मेक कहते हैं।
सोच ही इंसान को बड़ा बनाती है। बनाने के काम को कौन करती है? सोच। तो यहाँ पर सब्जेक्ट है सोच और वर्ब है बनाना, मेक। इस सेंटेंस को आप कैसे बनाएंगे? बनाइए प्रेजेंट डेफिनेट टेंस में। सोच इंसान को बड़ा बनाती है। थिंकिंग मेक्स वन ग्रेट। सोच के लिए आप एटीट्यूड भी कह सकते हैं। सेंटेंस नंबर 10, उस बच्चे ने खिड़की से झांका। झांका, आया गया, उठा बैठा रोया सोया हंसा जागा नाचा गाया, झांका। सब्जेक्ट क्या है? उस बच्चे ने। वो बच्चा एक है, इसलिए आप दैट का यूज़ करते हैं। एक है तो आप कहते हैं किड। और ये सेंटेंस पास्ट का इंडेफिनिट टेंस है। बनाइए सेंटेंस को पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। उस बच्चे ने खिड़की से झांका। दैट किड पीप थ्रू द विंडोज। पीप थ्रू, अब जानते हैं वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज किया जाता है पीप थ्रू, खिड़की से झांकना, पीप थ्रू। ये एक फ्रेजल वर्ब है। थ्रू का यूज़ तो खासकर इसलिए किया जा रहा है जब आप किसी चीज़ से झांकने की बात करते हैं। खिड़की से झांकना, जब आप किसी चीज़ से झांकते हैं ना। सेंटेंस नंबर 11, वो अपने होश में नहीं रहता है। ता ते ती के साथ है हो हूँ, आपको लगेगा कि ये प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस है। प्रेजेंट इंडेफिनिट सही है। देखिए, ध्यान से देखिए, क्या ये सेंटेंस वाकई प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है? वो अपने होश में नहीं रहता है, सब्जेक्ट है वो। वर्ब है रहना, रहने को आप लिव कहते हैं। लेकिन अगर आप ध्यान से सोचें, इस सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है वो किसी काम को कर रहा है। इस सब्जेक्ट के जरिए किसी काम को करने की बात हो रही है सेंटेंस में? नहीं हो रही है। यहाँ पर ये उसकी स्टेट के बारे में बताया जा रहा है कि वो अपने होश में नहीं रहता है। तो इसीलिए ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस नहीं है। ये एक सिंपल सेंटेंस प्रेजेंट की कैटेगरी नंबर 1 का सेंटेंस है। और इस सेंटेंस को बनाएंगे ही इज़ नेवर इन हिज सेंसेस। यहाँ पर कभी नहीं लिखा है, लेकिन सेंस क्या है? जब आप उससे मिलोगे तो वो अपने होश में कभी रहते ही नहीं है। तो ये सेंस आ रहा है। सेंटेंस नंबर 12, वहाँ क्या क्या किया था आपने? अब देखिए, ये एक इंटरोगेटिव सेंटेंस है। किया था, आया था, उठा था, बैठा था, रोया था, सोया था, हंसा था, जागा था, नाचा था, गाया था। चुका था, चुकी थी, चुके थे। पास्ट का परफेक्ट टेंस। वर्ब है यहाँ पर करना, करने को आप डू कहते हैं। सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट है आप। आपने किया था ना, तो सब्जेक्ट है आप। यू। इस सेंटेंस को कैसे बनाएंगे? बनाइए, कैसे बनाएंगे सेंटेंस को? पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। व्हाट ऑल हैड यू डन देयर? सेंटेंस नंबर 13, ये टूटा हुआ दिल कुछ कह रहा है। रही है, रहे हैं। प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस टेंस। सब्जेक्ट यहां पर क्या है? ये टूटा हुआ दिल। वर्ब यहां पर क्या है? कहना। कहने को आप से कहते हैं। कैसे बनाएंगे सेंटेंस को? दिस ब्रोकन हार्ट इज सेइंग समथिंग। आप ये मत सोचिएगा सब्जेक्ट ये है, ये इतना है, ये इतना है, ऐसा नहीं है। जो भी उस काम को कर रहा है ना, वो होता है सब्जेक्ट। पर ये आपका पूरा सब्जेक्ट है, ये टूटा हुआ दिल। सेंटेंस नंबर 14, हेमंत कब से यहाँ खेल रहा है। रहा है, रही है, रहे हैं। आपको लगेगा कि ये प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूस टेंस है, लेकिन यहाँ पर आ रहा है कब से। जब भी टाइम के साथ से आ जाए ना, तो ऐसे में वो है प्रेजेंट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। यहां पर सब्जेक्ट क्या है? हेमंत। वर्ब यहां पर क्या है? खेलना, प्ले। और कब से के लिए आप यूज करते हैं सिंस व्हेन का। सिंस व्हेन हैज हेमंत बीन प्लेइंग हियर। सेंटेंस नंबर 15, वहाँ एक राजा रहता था। अब देखिए, ता ते के साथ था थे थी,
इस तरह के सेंटेंस होते हैं पास्ट के इंडेफिनिट टेंस। हालांकि ये बात मैं आपको पिछले वीडियो लेक्चर में बता चुका था, लेकिन तब जब आपकी वो वर्ब एक नॉन एक्शन वर्ब हो, रहना, इसमें कोई एक्शन हो रहा है जिसमें आप कोई एक्शन नहीं करते हैं, वहाँ एक राजा रहता था। यहाँ पर आपके हाथ पैर तो चलने की बात नहीं हो रही है ना, यहाँ पर आपके हाथ पैर तो नहीं ना हिल रहे, तो ऐसे में ये एक नॉन एक्शन वर्ब है और रहना जिसे आप लिव कहते हैं। और सब्जेक्ट क्या है आपका, अगर मैं आपसे पूछूं सब्जेक्ट क्या है तो आप कहेंगे एक राजा। और इस सेंटेंस को आप कैसे बनाएंगे, अ किंग लिव देयर। और इस सेंटेंस को एक और तरीके से भी आप बना सकते हैं, आप देयर को शुरू में ले आते हैं, सब्जेक्ट में ले आते हैं, और एक राजा को आप ले जाते हैं ऑब्जेक्टिव पार्ट में, आप कहते हैं दे लिव्ड अ किंग। सेंटेंस नंबर 16, आपके पास कितना पैसा है। सब्जेक्ट है आप। ये सेंटेंस टेंस कैटेगरी का सेंटेंस नहीं है, ये सेंटेंस है सिंपल सेंटेंस प्रेजेंट की कैटेगरी नंबर 2 का सेंटेंस। हालांकि आपके नॉलेज के लिए आपको बता रहा हूँ, अगर आपने सिंपल सेंटेंसेस की वीडियोस को देखा हो, इस सेंटेंस को बनाया जाएगा हाउ मच मनी डू यू हैव। देखिए सेंटेंस नंबर 17, आमिर इस वक्त पढ़ रहा होगा। आमिर कल सुबह इस वक्त पढ़ रहा होगा। बस अब तक निकल गई होगी, बस 9 बजे तक निकल ली होगी। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, आमिर, आमिर, बस। इस सेंटेंस में ये सब्जेक्ट्स हैं। आमिर कल सुबह इस वक्त पढ़ रहा होगा, यानी फ्यूचर में आमिर इस काम को कर रहा होगा, तो ये सेंटेंस है आपका फ्यूचर का कॉन्टिन्यूस टेंस। ये फ्यूचर का कॉन्टिन्यूस टेंस है। आमिर इस वक्त पढ़ रहा होगा, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस। बस 9 बजे तक निकल ली होगी, यानी निकल चुकी होगी। ये सेंटेंस फ्यूचर का परफेक्ट टेंस है। बस अब तक निकल गई होगी, ये सेंटेंस भी फ्यूचर का परफेक्ट टेंस। वर्ब है यहाँ पर पढ़ना, निकलना। तो इस सेंटेंस में हमने सब्जेक्ट्स को भी देख लिया, ये वर्ब्स हैं, ये टेंसेस हैं। अब यहाँ पर एक ट्विस्ट है जिसको आपको समझना होगा, और वो ये, जब मैं कहता हूँ आमिर कल सुबह इस वक्त पढ़ रहा होगा, तो ये सेंटेंस तो फ्यूचर का कॉन्टिन्यूस टेंस है। यहाँ पर आप जो वर्ब यूज़ करते हैं वो आप करते हैं विल बी का। जब मैं कहता हूँ आमिर इस वक्त पढ़ रहा होगा, ये भी फ्यूचर का कॉन्टिन्यूस टेंस है, आप यूज़ करते हैं विल बी हेल्पिंग वर्ब का, विल बी का। लेकिन जब मैं आपसे कहता हूँ आमिर इस वक्त पढ़ रहा होगा, भले यहाँ पर होगा आया, लेकिन बात हो रही है प्रेजेंट की, ये प्रेजेंट की बात कर रहा है। ऐसे में आप विल नहीं, विल बी का यूज़ नहीं करेंगे, वहाँ पर आप विल की जगह पे आप यूज़ करेंगे वुड का। बस 9 बजे तक निकल ली होगी, यानी बस 9 बजे तक निकल चुकी होगी, यानी ये काम हो चुका होगा। मान लीजिए अब 8 बज रहा है, मैं आपसे कहता हूँ रेडी हो जाओ, जल्दी से निकलना है, बस 9 बजे तक निकल ली होगी, यानी बस 9 बजे तक निकल चुकी होगी। तो ये फ्यूचर का परफेक्ट टेंस है। यहाँ पर आप जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं वो है विल हैव। बस अब तक निकल गई होगी, यानी बस अब तक निकल चुकी होगी, अब तक निकल चुकी होगी, यानी ये बात तो बीत गई। यहाँ पर भी आप हेल्पिंग वर्ब विल हैव का यूज़ करते हैं। ये बात मैं आपको विल वर्सेस वुड के वीडियो लेक्चर में डिटेल में समझाऊंगा। हालांकि इस बात को, इस टेंस को समझने के बाद में ही आपको समझ में आएगा, लेकिन फ़िलहाल एक बात मैंने आपको यहाँ पर बता दी है। तो आज की इस वीडियो में आपने ये समझा कि इन सेंटेंसेस में टेंस को किस तरह से पहचाना जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है और वर्ब क्या है, ये भी आपने देखा है। अब मैं आपके सामने 5 सेंटेंसेस रखता हूँ। देखिए सेंटेंसेस आपके सामने हैं। मैंने किताब नहीं खरीदी, मैंने उसकी आवाज़ पहचान ली है, मुझे एक घड़ी मिली है, ये लोग हमें खेलने नहीं दे रहे हैं, मैं वहाँ एक बार गया हूँ। आपको इन सेंटेंसेस में टेंस को पहचानना है
और जिन स्टूडेंट्स को टेंस आते हैं वो इन सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करके इस वीडियो के कमेंट्स में लिखें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। टेक केयर एंड गुड बाय।